हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 8वां चैप्टर 8वां पार्ट जो कि है अशिक्षित का हृदय। आज चर्चा करेंगे इस पाठ के सार के बारे में, पर सार पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कहानी है या इस कहानी के जो लेखक है वो है श्री विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इस कहानी में लेखक ने एक अशिक्षित ग्रामीण के हृदय में निहित सच्चे प्रेम की झलक प्रस्तुत की है। मनोहर सिंह नाम का एक ग्रामीण व्यक्ति था। उसने अपना यौवन काल फौज में व्यतीत किया था। अब वह अकेला रहता था। गांव में दूर के एक दो रिश्तेदार अवश्य थे, उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बना लेता था। उसका कहीं आना जाना नहीं था। अपने टूटे फूटे मकान में रहता था और ईश्वर भजन किया करता था। एक वर्ष पूर्व उसके मन में खेती करने की इच्छा पैदा हुई थी। अतः उसने ठाकुर शिवपाल सिंह से कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर वर्षा न होने के कारण कुछ पैदावार न हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान न दिया जा सका। उसे जो सरकार से पेंशन मिलती थी वह उस पर खर्च हो जाती थी, अतः कुछ बचत नहीं थी। ठाकुर शिवपाल सिंह उसके बाद क्या हुआ कि ठाकुर शिवपाल सिंह ऋण की रकम वापस लेने में कुछ कठोर हो जाया करता था। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने मनोहर सिंह का नीम का पेड़ गिरवी रख लिया। मनोहर सिंह की झोपड़ी के द्वार पर लगा ये पेड़ बहुत पुराना था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इससे मनोहर सिंह के पिता ने लगवाया था। एक दिन ठाकुर शिवपाल सिंह अपना ऋण वापस लेने के लिए मनोहर सिंह के द्वार पर आ पहुंचा। मनोहर सिंह ने विनम्र भाव से कहा कि अभी रुपए उसके पास नहीं थे। फिर रुपयों को कोई खतरा नहीं था क्योंकि उसका नीम का पेड़ गिरवी रखा हुआ था। ठाकुर शिवपाल सिंह ने कहा कि 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए बनते थे। वे रुपए अदा कर दो, अन्यथा इसके बदले पेड़ कटवा लिया जाएगा। तो मनोहर सिंह घबराकर बोला कि पेड़ को कटवाया न जाए। ऋण अदा न होने पर वह पेड़ ठाकुर शिवपाल सिंह का हो जाएगा। तो ठाकुर ने मनोहर सिंह की बात नहीं मानी और कहा, हमारा जो चीज चाहेगा हम करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार नहीं रहेगा। मनोहर सिंह को रुपया अदा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। उसने रुपया चुका देने की हर संभव कोशिश की। बहुत दौड़ धूप की, पर किसी ने भी रुपए नहीं दिए। वह पेड़ की शीतल छाया में लेटा हुआ पेड़ के उपकारों का स्मरण कर रहा था। वह पेड़ उसे बहुत प्रिय था। उसके कट जाने की कल्पना मात्र से उसका हृदय कांप उठता था। वह उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने। यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। मतलब पिता कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है। इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तक मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 वर्ष व्यतीत हो गए थे। इस संसार में तू ही एक पुराना मित्र है। तुझे वह दुष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, देखो कैसे काटता है। मनोहर सिंह अपने विचारों में डूबा हुआ बड़बड़ा ही रहा था कि उसी समय तेजा नाम का एक 15-16 वर्ष का लड़का आया। उसने आते ही मनोहर से पूछा कि वह किससे बातें कर रहा था। मनोहर सिंह ने तेजा को आप बीती कह सुनाई।
तेजा बालक था, इसलिए वह मनोहर सिंह की गंभीरता का अनुमान न लगा सका, लेकिन जब उसे पेड़ की कहानी तथा उसके महत्व का पता चला तो उसके हृदय में मनोहर सिंह के प्रति सहानुभूति जागी। तेजा सिंह के लिए 25 रुपए की रकम बहुत बड़ी थी। 10-5 रुपए की बात होती तो वह कहीं से ला देता। मनोहर सिंह तेजा सिंह की सहानुभूति पाकर प्रभावित हो गया। उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद 1 सप्ताह बीत गया। मनोहर सिंह रुपए अदा नहीं कर सका। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दबाए अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने आ पहुंचा। ठाकुर साहब ने कहा कि अब पेड़ उनका था, अतः उसे कटवाने का अधिकार भी उनका था। इस पर मनोहर सिंह पेड़ ना कटवाने का अनुरोध करता रहा, पर ठाकुर साहब के कान पर जूं तक न रेंगी। मनोहर सिंह भी आकर अपने पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 2-4 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई दिए। तो ये देखकर मनोहर सिंह ने तलवार निकाली और कहा, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी जान और अपनी जान एक कर दूंगा। मजदूर भाग खड़े हुए। शिवपाल सिंह घटना से परिचित होते ही 2 लठबंद आदमियों तथा मजदूरों के साथ वहां पहुंचे। मनोहर सिंह तथा ठाकुर शिवपाल सिंह में वाद विवाद हुआ, लड़ाई हुई। मनोहर सिंह ने क्रोध से चुनौती भरे स्वर में कहा, ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा ले। जो मैं ठाकुर हूँगा तो इसे ना कटने दूंगा। इसी समय तेजा सिंह ने मनोहर सिंह को रुपए ला कर दिए। अब ठाकुर साहब पेड़ कटवाने की जिद पूरी करना चाहते थे, अतः उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोगों के साथ तेजा सिंह का पिता भी आया था। जब उसे पता चला कि रुपए तेजा सिंह ने दिए थे और वह ये रुपए चुरा कर लाया था, मनोहर सिंह ने रुपए लौटा दिए। शिवपाल सिंह को पता लग गया था कि मनोहर सिंह रुपए नहीं दे सकता, अतः उन्होंने कहा कि अगर मनोहर सिंह रुपए अभी दे दे तो वह स्वीकार कर लेंगे। तेजा सिंह आगे बढ़ा और उसने अपनी अंगूठी ठाकुर साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये 1 तोले की है। इस पर बापू का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये मुझे अपनी नानी से प्राप्त हुई है। तेजा सिंह की इस भावना को देखकर उसके पिता आगे बढ़े और ठाकुर साहब को 25 रुपए दे दिए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को छाती से लगा लिया और सबके सामने कहा, भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूँ। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। तो ये था इस पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।